हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग डेरिवेटिव पढ़ने जा रहे हैं। डेरिवेटिव सीखते हैं आज हम लोग। डिफरेंशिएशन या इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव या इसी को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट शॉर्ट में इसको हम लोग डीसी बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको अवकलन। अवकलन। आइए, डिफरेंशिएशन को ही हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं, शॉर्ट में इसको डीसी भी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको अवकलन। सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, पहले ये जानते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंजिंग। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है दोस्त? चेंजिंग, मतलब बदलाव। कैसा बदलाव? रिस्ट्रिक्शन वाला बदलाव। जैसा कि यहाँ पे देखिए, dy बाई डी एक्स का मतलब हुआ y में चेंजिंग x के रिस्पेक्ट में, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी y में परिवर्तन x के सापेक्ष। ठीक है, इसका और मतलब होता है, थोड़ा सा इसको पहले पढ़ते क्या है, इसको लिखते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। WRT का फुल फॉर्म होता है विथ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट टू, सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू। WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू। तो dy बाई डी एक्स इसको तो पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग मतलब इसका क्या होता है जरा ये देखा जाए। dy बाई डी एक्स का भी मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जैसा हम लोग ds बाई डी टी पढ़ते हैं, ds बाई डी टी पढ़ते हैं, dx बाई डी टी, ds बाई डी टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ds बाई, अरे x लिखा रहा है, ये आदत सा है ना। ds बाई डी टी, ठीक है। इसका मतलब हुआ स्पीड में चेंजिंग टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी स्पीड में हम लोग अगर बदलाव करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम तो पक्का कम होगा। तो इसका मतलब वही हुआ। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? चेंजिंग। इसका और भी मतलब होता है, dy बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट भी, लेकिन हम लोग उसको दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। हम लोग को अभी सीखना है कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो ठीक है, ये सब थोड़ा सा जान लिए हम। dy बाई डी एक्स को पढ़ते कैसे है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और WRT को फुल फॉर्म होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, और dy बाई डी एक्स को फिर कह सकते हैं आप द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब y में चेंजिंग x के रिस्पेक्ट में, y में चेंजिंग x के रिस्पेक्ट में। अब सबसे पहले हम लोगों को डिफरेंशिएशन फाइंड करना सीखना है। डिफरेंशिएशन फाइंड करना सीखना है, तो इसके लिए कुछ कुछ जो फार्मूला होता है उसको हम लोगों को याद करना पड़ेगा। जैसे डिफरेंशिएशन किस फंक्शन का क्या डीसी होता है, हम ये फार्मूला बता रहे हैं आपको, और बने रहिए मेरे साथ। थोड़ा सा इत्मीनान से देखिए, पक्का इस क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन को सीख लेना है। जैसे कुछ फार्मूला होता है, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला, जैसा कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डीसी हम लोग पढ़ते हैं।
शॉर्ट में इसको डीसी भी बोलते हैं, यानी साइन एक्स का डीसी क्या हो जाएगा? साइन एक्स का डीसी होता है दोस्त कॉस एक्स। साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स का डीसी होगा माइनस साइन एक्स। थर्ड नंबर टेन एक्स का डीसी। टेन एक्स का डीसी होता है सेक और स्क्वायर एक्स। फोर नंबर सेक एक्स का डीसी। सेक एक्स का डीसी होगा दोस्त सेक एक्स इंटू में होगा टेन एक्स। पाँच नंबर कॉट एक्स। कॉट एक्स का डीसी होगा माइनस कोसेक और स्क्वायर एक्स। सिक्स नंबर कोसेक एक्स का डीसी। कोसेक एक्स का डीसी ये होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू में होता है कॉट एक्स। अब देखा जाए हम लोग ये 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है, फंक्शन जो होता है, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग ये होता है ये सीख लिए, ये फार्मूला है, ठीक है। अब आइए हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डीसी पढ़ते हैं। 7 नंबर दीजिए और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें एक पे एक फ्री मिलेगा आपको। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जो साइन एक्स का होगा, साइन इन्वर्स एक्स का होगा, वही कोस इन्वर्स एक्स का होगा, केवल प्लस माइनस का लफड़ा होगा। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ यदि आप साइन इन्वर्स एक्स पढ़ते हैं तो ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा पेन मोटा हो गया है। चलिए तो 8 नंबर हम बोले हैं एक पे एक फ्री होगा, तो कॉस साइन इन्वर्स एक्स का जब इतना है तो कॉस इन्वर्स एक्स का क्या होगा दोस्त? कॉस इन्वर्स एक्स का डीसी होगा माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 नंबर देखते हैं tan इन्वर्स एक्स का। tan इन्वर्स एक्स का डीसी होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 10 नंबर में कॉट इन्वर्स एक्स का, एक पे एक फ्री, कॉट इन्वर्स ऑफ एक्स, ये इसमें केवल माइनस लग जाएगा ना, यानी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 11 नंबर सेक इन्वर्स एक्स। सेक इन्वर्स ऑफ एक्स। सेक इन्वर्स एक्स का डीसी होता है 1/x√x स्क्वायर -1। आप इसको मोड भी दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर -1। एक पे एक फ्री मिलेगा दोस्त, 11 पे 12 फ्री मिलेगा, यानी कोसेक इन्वर्स एक्स का डीसी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1/x√x स्क्वायर -1। अब देखा जाए यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डीसी पढ़ लिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पढ़ लिए। अब जो इसका पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, उसका डीसी देखा जाए क्या होता है। 13 नंबर में दीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी e टू दी पावर x का डीसी सेम ही होता है दोस्त। e के पावर x का डीसी e के पावर x ही होता है। 14 नंबर आइए a का पावर x। a का पावर x ये एक स्पेशल इंटीग्रेशन डीसी हो जाता है। a के पावर x का डीसी a का पावर x इंटू में लॉग जो है वो बेस में आ जाता है। इसका बेस a है तो ये लॉग के आर्गुमेंट में हो जाता है, ठीक है। a के पावर x, जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसा कि 2 का पावर x का डीसी निकालना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर x कांस्टेंट रहेगा, इंटू में हो जाएगा log 2, ठीक है। 15 नंबर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन का डीसी, यानी x टू दी पावर n का डीसी पावर साइड में आता है और एक पावर घट जाता है। पावर साइड में आएगा और एक पावर घट जाएगा। इसका मतलब x के पावर 5 रहे तो इसका डीसी निकालना है आपको, तो हो जाएगा पावर साइड में आएगा और एक पावर घट जाएगा। x के पावर कितना हो जाएगा? 4। कुछ और फॉर्मूला है, इसको हम देखते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं 16 नंबर को। 16 नंबर वो पढ़ लिए हैं, तो 16 नंबर पढ़े रूट एक्स और रूट एक्स का डीसी।
ये डायरेक्टली 1/2√x। ऐसे दोस्त ये बनाएंगे इसको तो 3-4 स्टेप लगेगा हम लोगों को, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको फॉर्मूला के तौर पे डायरेक्टली याद रखेंगे। √x का DC 1/2√x। 17 नंबर आप log x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x। ये थोड़ा सा log जानते हैं ना आप लोग, log x जिस log का बेस ई हो इसको क्या बोलते हैं दोस्त, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग ये इसको बेस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। तो ठीक है, तो बेस में कुछ ना ही रहे, इसका मतलब क्या रहेगा भाई, ई रहेगा। तो log x का DC हो जाता है दोस्त 1/x, यानी आर्गुमेंट में जो होगा वो नीचे आ जाएगा। लास्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं। अगर ऐसे फॉर्म में रहे x⁴n के फॉर्म में रहे तो इसका DC हो जाता है -n/x⁴n+1। इस पे एग्जाम्पल यदि आप करते हैं, जैसा कि 1/x⁴6 रहे, 8 रहे, 9 रहे, ऐसे रहे, तो हम लोग डायरेक्टली फार्मूला पढ़े हैं -n/x⁴n+1। तो ये क्या हो जाएगा, -n यानी -6/x⁴6+1। फाइनल आंसर हो जाएगा आपका x⁷। अब ये हम लोग फार्मूला पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी रूल के बारे में, इसका रूल्स क्या होता है, यानी डिफरेंशिएशन निकालने का इसका तरीका क्या होता है, थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे। हम लोग कंपोजिट फंक्शन का DC करेंगे, चैन रूल से करते हैं तो कैसे करेंगे, पहले तो रूल्स के बारे में जान लेते हैं हम लोग। चलिए इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। आइए पहले रूल्स जान लेते हैं हम लोग, तब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले देखा जाए सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन देखा जाए इसमें क्या होता है। यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट यू, यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं यू भी डब्लू एंड एक और ले लेते हैं पी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। डिफरेंशिएबल फंक्शंस हम लोग यहाँ पे सपोज कर लिए, लेट कर लिए कि यू भी डब्लू और पी जो है क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शंस है। देन एक नंबर रूल पढ़ते हैं हम लोग, इफ y इक्वल हो यू प्लस में भी हो, प्लस में डब्लू हो, प्लस में पी हो, अगर प्लस है माइनस भी रहे नो दिक्कत। अब देखिए देन हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, y का DC करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो आप dy/dx होगा, u का DC du/dx प्लस माइनस dv/dx प्लस माइनस dw/dx, फिर प्लस या माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हुआ, इसमें हम लोग इस रूल से हम लोग क्या सीखे, फर्स्ट रूल से कि अगर 3-4 फंक्शन प्लस माइनस के रूप में रहे तो क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग सेपरेटली उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे u प्लस था, v प्लस w था, प्लस p था, प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या करेंगे हम लोग, इसको सेपरेटली अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। अब आइए दूसरा नंबर, y इक्वल कोई कांस्टेंट हो और इनटू में कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन हो। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। देन हम लोगों को dy/dx फाइंड करना होगा, तो क्या होगा, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और u को क्या करेंगे दोस्त, डिफरेंशिएट कर लेंगे। इससे रूल से हम लोग क्या समझे, अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शंस के साथ
कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो तो उसको क्या कर लेंगे, साइड कर लेंगे पहले, और तब जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा उसका हम लोग डीसी फाइंड कर लेंगे। इसके बाद आइए जरा इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्टली कांस्टेंट का डीसी, कांस्टेंट का डीसी। इसमें ही आइए 3 नंबर, यदि y इक्वल कोई कांस्टेंट हो देन इसका डीसी क्या हो जाएगा दोस्त, 0। एनी कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0। किसी भी कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0। कहने का मतलब छोटा से छोटा कांस्टेंट हो, बड़ा से बड़ा कांस्टेंट हो, यानी 3 का भी डीसी 0 होगा, और 3000 का भी डीसी 0 होगा, 3 लाख का भी डीसी 0 होगा, और -5 लाख का भी डीसी 0 होगा। यानी कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। अब आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट रूल को। 4 नंबर में y इक्वल यू इंटू भी हो, इसको बोलते हैं दोस्त हम लोग प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। अब देखिए हम इसको रटना नहीं है, रटिएगा भूल जाइएगा। इसको हम देखिए, इसको एक उदाहरण से हम समझा देते हैं आप लोगों को। सपोज 2 भाई है, 2 भाई है तो शादी बारी बारी से होगा। तब जब पहले भाई का शादी होगा तो दूसरा भाई बाराती जाएगा, और दूसरा भाई का जब शादी होगा तो पहले भाई बाराती जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 2 गो फंक्शन जब मल्टीप्लिकेशन के रूप में रहेगा तो एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे और दूसरे को क्या रखेंगे दोस्त, कांस्टेंट रखेंगे। इसका मतलब ये dy बाई dx क्या हो जाएगा, हम बोले हैं अभी u को शांत रखिए, यानी कांस्टेंट जैसा है वैसा रहने दीजिए, v को डिफ्रेंशिएट करिए, बीच में हमेशा प्रोडक्ट रूल में हमेशा बीच में प्लस। अब देखिए ये बेचारे जी का शादी हो चुका है, मतलब डिफ्रेंशिएशन कर दिए इसका, तो v को कांस्टेंट रखेंगे, u को क्या कर लेंगे दोस्त, डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। मेरे जैसे याद करेंगे, कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे, वादा है। जैसा कि क्या बताया फिर से एक बार देख लीजिए, यू इंटू भी रूल रहे तो क्या करेंगे, अपने शब्द में याद करिए ना, एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर से बीच में प्लस का साइन देंगे, और जिसका डीसी कर दिए रहेंगे उसको अगले स्टेप पे छोड़ देंगे, जो बचा है उसका डीसी कर लेंगे। अब ऐसा यदि आपको 3 गो में भी मिले, यानी y इक्वल यू इंटू भी इंटू डब्लू, 3 गो फंक्शन। सपोज 3 भाई है कोई, तो अगर 3 भाई में से अगर पहले भाई का शादी होगा तो 2 भाई बाराती जाएगा, फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे भाई को दूल्हे राजा बनाएंगे बेचारा को, अब जो फर्स्ट और थर्ड है उसको क्या करेंगे, बाराती बनाएंगे, फिर ऐसे ही करते चले जाएंगे। यानी बारी बारी से एक एक को डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ से dy बाई dx क्या हो जाएगा दोस्त, इसमें अगर चलिए u को ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, u को डिफ्रेंशिएट कर लिए तो v और w क्या है, कांस्टेंट रहेगा। फिर अगले स्टेप में u को कर दिए हैं तो u को छोड़ दीजिए ना, अगले स्टेप में v को कर लीजिए। जब v को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या बचेगा, uw बचेगा, uw प्रोडक्ट के रूप में रहेगा। और इसमें u को किए, इसमें v को किए हैं, और इसमें क्या कर लीजिए, w को कर लीजिए, और u और v को क्या करिए, प्रोडक्ट के रूप में रखिए ना। समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद इसका लास्ट होता है कोसेंट रूल, यानी y इक्वल यू बाई भी रहे तो इसको बोलते हैं कोसेंट रूल, कोसेंट रूल क्या बोलते हैं दोस्त, कोसेंट रूल। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, मेरे शब्द में याद करिए, मेरे तरीके से याद करिए, वादा है जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। देखा जाए यू बाई भी, यानी 2 गो वाला बातें हैं, एगो ऊपर वाला है एगो नीचे वाला है, तो क्या करेंगे, नीचे में नीचे का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, नीचे में नीचे का होल स्क्वायर, नीचे वाला को सेम लिख देंगे। अब तो 2 गो है ये है, तो जब नीचे वाला को सेम रखे इसका मतलब ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी यू को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और याद रखिएगा प्रोडक्ट रूल में हमेशा प्लस देते हैं, और कोसेंट रूल में हमेशा बीच में क्या देते हैं दोस्त, माइनस। बस ऊपरे वाला जैसे बात, एक का शादी करना है, एक दूसरे को कांस्टेंट रखना है, उसी तरह से इसमें u को डिफ्रेंशिएट कर लिए तो इसमें u को कांस्टेंट रखेंगे और v को क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। यही रहा दोस्त आपका कोसेंट रूल। अब हमने फार्मूला पढ़ लिया,
रूल्स पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन का रूल्स क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ी सा बेसिक पहले क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे कंपोजिट फंक्शन में, ठीक है। आइए हम लोग आगे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए, जैसे क्वेश्चन है आपका फाइंड dy बाई dx, एक नंबर क्वेश्चन दे देते हैं y इक्वल 3 sin x प्लस 2 का पावर x, ऐसे दे दे। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप विथ रिस्पेक्ट टू x दोस्त, तो क्या होगा, y का डी dy बाई dx हो जाएगा। अभी हम लोग रूल पढ़े हैं, 3 कांस्टेंट है साइड में आएगा sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए, 3 कांस्टेंट साइड में sin x का डी। अभी हम लोग इसको क्या किए हैं दोस्त, इसको अभी डिफरेंशिएबल के फॉर्म में लिखे हैं, यानी डिफरेंशिएशन के रूप में लिखे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन को रूप में लिखे हैं इसको, अब हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। 3 कांस्टेंट है साइड में रहेगा और sin x का डी क्या हो जाएगा, cos x प्लस a के पावर x का फॉर्मूला पढ़े हम लोग, a के पावर x इंटू में log a के स्थान पे कितना है, 2 है भाई, यही रहा आपका आंसर। आइए सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल, सारे टाइप्स का क्वेश्चन लेते हैं लगभग, ऐसे ax² प्लस bx प्लस c हो, इसमें इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना हो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डी तो dy बाई dx हो जाएगा। इसको अभी डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में लिख रहे हैं जरा, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। एक कांस्टेंट साइड में रहेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस b कांस्टेंट साइड में रहेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू x। अब चलिए, एक कांस्टेंट साइड में रहेगा, x² का डी क्या होता है दोस्त, अभी बताया हमने, पावर साइड में आएगा और एक पावर घटेगा, x टू दी पावर क्या हो जाएगा 1, प्लस ये b कांस्टेंट साइड में रहेगा, x का डी क्या होगा 1, 80 कांस्टेंट है डी 0, यानी फाइनल आंसर इसका लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 2ax प्लस b, यही रहा आपका फाइनल आंसर। आइए अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, थर्ड नंबर क्वेश्चन लीजिए, ऐसे रहे y इक्वल tan इनवर्स x हो प्लस e का पावर x हो प्लस x टू दी पावर 4/5 हो, ऐसा रहे। देन इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, y का डी वाई बाई dx, इसको डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 4/5 विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए, tan इनवर्स x का डी हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना, तो क्या होता है 1/1 प्लस x² प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डी सेम ही होता है, x के पावर n का डी पावर साइड में आएगा और एक पावर घटेगा 4/5 माइनस 1। फाइनल आंसर जरा लिखते हैं हम लोग, 1 प्लस x², ये तो सेम ही रहेगा, प्लस 4/5 और x टू दी पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 माइनस 1/5, ये रहा आपका फाइनल आंसर। आइए थोड़ी से क्वेश्चन और करते हैं हम, अभी इससे क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी ये सब बेसिक जरा सीख लेंगे ना तो मज़ा आएगा अगला वाला पढ़ने में। चैन रूल यानी कंपोजिट फंक्शन का जो डीसी हम लोगों को पढ़ना है उसको पढ़ने में मज़ा आएगा, ज़रा देखा जाए। आइए अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 4 नंबर, y को ऐसे रहे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ऐसा रहे, तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y इक्वल a² प्लस 2ab प्लस b² यानी 1/x² हो जाएगा ना ये। चलिए ये बेचारा शहीद हो गया, बचा क्या x² प्लस 2 प्लस 1/x²। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा y का डी तो होगा dy बाई dx। चलिए
इसका तो हम लोग डायरेक्ट थोड़ी सी जो बातें हैं ना, ये डायरेक्टली अब करना हम लोग सीखेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्स स्क्वायर का DC 2x डायरेक्टली लिखें, 2 कांस्टेंट DC 0 और x टू दी पावर सॉरी 1/x के पावर n का DC दोस्त 1/x के पावर n का DC अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं -n/x टू दी पावर n प्लस 1। तो क्या हो जाएगा -2/x टू दी पावर 2 प्लस 1 हो गया। फाइनल आंसर 2x प्लस माइनस -2/x टू दी पावर 3, ये रहा आपका फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग लास्ट, उसके बाद हम लोग चलेंगे कंपोजिट फंक्शन के तरफ। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, y इक्वल x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन में x, ऐसे दीजिए। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 1 का जो होल क्यूब है पहले उसको पावर तोड़ेंगे, उसके बाद में अलग अलग इससे डिवाइड करेंगे। नहीं, चलिए इसको a माइनस बी का होल क्यूब पहले इस पे यूज करते हैं। क्या होता है फार्मूला दोस्त, a क्यूब यानी x क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी यानी x स्क्वायर प्लस में 3ab स्क्वायर, तो 3x हो जाएगा ना, माइनस बी क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही ना होगा, और चलिए बटा में x है ना, इसका मतलब एक बाप के कई गो बेटा हो गया, 1 2 3 4 गो बेटा हो गया। अलग अलग हिस्सा लगेगा ना भाई, अलग अलग हिस्सा लगाइए इसका। y इक्वल क्या हो जाएगा, ये पावर एक खत्म होगा, जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा ना, ये प्लस तो कट जाएगा बेचारा, 3x से खत्म हो जाएगा, तो ये और -1/x के पावर कितना, कुछ नहीं तो 1। चलिए अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का DC जो है वो होगा dy/dx, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर -3 कांस्टेंट साइड में आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x के पावर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब चलिए एक्स स्क्वायर का DC पावर साइड में आएगा और एक पावर घटेगा, 2 - 1 हो जाएगा, -3 इंटू dx बेचारा 1 हो जाएगा, प्लस 3 बताए हैं हम अभी, किसी भी कांस्टेंट का DC क्या होता है 0। इसका तो 1/x के पावर n के फॉर्म में कर लेंगे इसका DC, तो क्या है -1 अपॉन x टू दी पावर n प्लस 1 यानी 1 + 1 ना। फाइनल आंसर लिखा जाए दोस्त 2x - 3 खत्म, 0 माइनस माइनस प्लस भी हो गया बेचारा, और 1/ क्या हो गया x स्क्वायर, ये रहा। तो ये अभी हम लोगों का बेसिक डिफरेंशिएशन रहा, जो हम लोग को 11th में भी पढ़ना है। अब आइए हम लोगों को 12th में जहाँ से स्टार्ट होता है DC ऑफ कंपोजिट फंक्शन, या इसी को बोलते हैं हम लोग DC बाई चेन रूल, या इसी को बोलते हैं DC ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। तो अब हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं जहाँ से आपका 12th स्टार्ट होता है, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन या डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, या इसी को बोलते हैं DC ऑफ ए फंक्शन ऑफ फंक्शन, DC ऑफ ए फंक्शन ऑफ फंक्शन, या इसी को बोलते हैं दोस्त DC बाई चैन रूल। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कंपोजिट फंक्शन का DC हम लोग किसके माध्यम से करते हैं, चैन रूल के माध्यम से करते हैं। अब थोड़ी सी बात ध्यान दीजिए, हम लोग बेसिक सारी बातें सीख लिए, यानी उसका डिफरेंशिएशन किस किस फंक्शन का DC क्या होता है ये सीख लिए, डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं ये सीख लिए बेसिक।
तो अब यहाँ से आपका डीसी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, थोड़ी सी ऐसा ध्यान दीजिए, डीसी ऑफ कंपोजिट फंक्शन यानी एक फंक्शन में 2-3 फंक्शन शामिल होगा तो उसको कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। तो वैसा अभी जो जितना हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं सभी सेपरेट सेपरेट फंक्शन हुआ करता था। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिला हम लोग को कि जिसमें एक में 2-3 फंक्शन शामिल हो, नहीं। तो वहाँ तक हम लोग का बेसिक था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीसी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब आइए, सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्या, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन तो ये क्या होता है दोस्त? कंपोजिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन, ए फंक्शन कंटेनिंग मोर देन वन फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। यानी वे सभी फंक्शन जिसमें एक से अधिक फंक्शन शामिल हो, एक साथ मिला हो, तब उसको बोलते हैं दोस्त क्या, कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन का कुछ उदाहरण देते हैं, उसके बाद में हम लोग देखते हैं चैन रूल क्या होता है। कंपोजिट फंक्शन जैसा कि y इक्वल, हम लोग तो साइन एक्स पढ़ते हैं यानी ट्रिग्मेटिक फंक्शन, एंगल में कोई दे दे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए तो एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन शामिल हो गया, इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन। y इक्वल ऐसा हो जाए, केवल tan इनवर्स x हम लोग पढ़े हैं, अब यहाँ पे दे दे फिर से साइन 2x दे दे। देखिए इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन फिर अलजेब्राइक फंक्शन यानी पोलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हैं, 3 फंक्शन शामिल हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन। y इक्वल हम लोग log x पढ़ते हैं, यहाँ पे आर्गूमेंट में x होता है, लेकिन आर्गूमेंट में यदि साइन x दे दे तो ये तो कंपोजिट फंक्शन हो गया ना दोस्त। y इक्वल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग लेते हैं, e⁻x होता है, और x के जगह पे हम लोग साइन इनवर्स x⁵ कर दे। देखिए ये सब ऐसा फंक्शन सब है जिसमें 2-3-4 फंक्शन क्या है, शामिल है, तब इसको बोलेंगे क्या, कंपोजिट फंक्शन। अब आइए, हमने नीचे लिखा है यहाँ पे डीसी ऑफ ए फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी इसको ही ये दूसरे तरीका से कहने का एक माध्यम है, कहा जाता है। कंपोजिट फंक्शन को ही बोल सकते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, मतलब जैसा कि बेटा का बेटा नहीं होता है, पोता होता है ना, उसी तरह से एक फंक्शन, यानी एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन जुड़ा हुआ हो, तीसरा फंक्शन जुड़ा हुआ हो, तब उसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। अब हम लोग चैन रूल, यानी कंपोजिट फंक्शन का ही डीसी हम लोग चैन रूल के माध्यम से करते हैं, तो वो चैन रूल क्या होता है जरा वो देखते हैं। आइए, चैन रूल क्या होता है, चैन रूल। चैन रूल, इफ y इक्वल ऐसे रहे, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x हो, देखा जाए दोस्त यहाँ अच्छा से, और इसको समझ लीजिए, थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरा वादा है आपको समझ में आ जाएगा, कभी भूल नहीं पाइएगा। देखिए y इक्वल, देखिए f किसका, g का, g किसका फंक्शन हो गया, h का, h किसका फंक्शन हो गया, x का, तो एक इसमें 2-3-4 फंक्शन शामिल है ना भाई, तब इसको बोलते हैं चैन रूल, सॉरी कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन का डीसी करते हैं चैन रूल के माध्यम से, तो वो चैन रूल कैसे होता है जरा देखा जाए। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होता है देखा जाए। सबसे पहले y का डीसी करेंगे तो dy/dx होगा, और बारी बारी से सबसे पहले जो ऊपर गिवन फंक्शन रहेगा उसको लिखेंगे हम लोग f ऑफ g ऑफ h ऑफ x। देखिएगा अब बारी बारी से एक एक का डीसी करते हैं, f का डीसी करेंगे, अब इसके बाद जो होगा ना उसके रिस्पेक्ट में, यानी g नीचे लिखेंगे हम लोग g ऑफ h ऑफ क्या दोस्त, x। इसके बाद फिर मल्टीप्लाई के रूप में इसको सेम चीज को ऊपर लिखते हैं, यानी g ऑफ h ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे f को छोड़े हैं, तो यहाँ पे g है ना, तो यहाँ पे g को छोड़ेंगे, तो नीचे क्या होगा, h ऑफ x होगा, फिर ये सेम चीज ऊपर जाएगा h ऑफ x। अब दोस्त h किसका फंक्शन है, x का इन फंक्शन है, हम लोग x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट ही करना था, तब ये हम लोग
समझेंगे दोस्त कि हम लोग का ये क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया, लास्ट स्टेज हो गया। और दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डीसी इज नोन एज क्या, चैन रूल। दिस इज नोन एज ए चैन रूल। हो गया दोस्त, यही होता है चैन रूल। अब इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे जरा देखा जाए। y इक्वल, इसमें एगो दूगो तीन गो चार गो फंक्शन शामिल रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हम सिंपल सा पहले क्वेश्चन देते हैं, देखिए साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 हो गया। सबसे पहले तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका भी पावर आ गया, फिर एंगल भी अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, तो इसमें तीन गो फंक्शन हो गया ना। तो इसको डीसी कैसे करते हैं, सबसे पहले तो इसको आप दोस्त ऐसे लिख सकते हो x टू दी पावर 5 सबका होल स्क्वायर ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, y का डीसी तो dy बाई dx होगा। इसको कैसे चैन रूल से करते हैं, चलिए साइन x टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर। चलिए अब ये जो पावर फंक्शन हो गया ना, तो इसका डीसी दोस्त बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी नीचे होगा x टू दी पावर 5। फिर चैन रूल अभी पढ़ा है हमने, एक साइन x टू दी पावर 5 ऊपर जाएगा, फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एंगल के रिस्पेक्ट में होगा, फिर ये x टू दी पावर 5 और ये क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब चलिए, अब x के पावर n के फॉर्म का डीसी है ये, उसके फॉर्म में इसका डीसी करेंगे। पावर क्या होएगा, साइड में आएगा और एक पावर घटेगा, x टू दी पावर 5 पावर 1 होगा, कोई मतलब नहीं बनता है। साइन x का डीसी क्या हो जाएगा, cos x। और फिर x के पावर 5 का डीसी क्या होगा दोस्त, पावर साइड में आएगा और एक पावर घटेगा। अब इसको आप ऐसे सजा के लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, ना है तो एक फार्मूला आप चाहे तो आंसर यहाँ पे दे सकते हैं, ना है तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा आप ये भी लगा सकते हैं। 2x टू दी पावर 5 हो जाएगा, इंटू में 5x टू दी पावर 4, आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो। तो यही होता है चैन रूल, डीसी बाई चैन रूल। अब आइए यहाँ पे हम इसको बोल दिए है, इस पावर फंक्शन हो गया, बेस के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे, तो हमको तो ये पता चल गया, लेकिन आप कैसे जान पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे कि किस फंक्शन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसके लिए एक बहुत ही मतलब मेरा अपना एक फीलिंग, बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है, उसको ज़रा आप समझ लीजिए। कंपोजिट फंक्शन का डीसी का लफड़ा खत्म हो जाएगा। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, और मेरा जो पर्सनल फीलिंग आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो बहुत ही खास है, क्योंकि आप जहाँ भी डीसी पढ़े होंगे कन्फ्यूज़न होगा यदि, तो मेरा वादा है अभी ख़त्म हो जाएगा। देखा जाए बहुत लोग, जैसा कि बहुत टीचर लोग इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि ये तो हम लोगों को एक्सपीरियंस हो जाता है ना, अनुभव हो जाता है कि किसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन आपको तो पता नहीं चलेगा। तो हम अपना फीलिंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं आपके काम को आसान करने के लिए। जैसा कि देखा जाए, कौन को पहले ये लिख देते हैं तो क्वेश्चन बनाने में मज़ा आ जाएगा एकदम। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फंक्शन, यहाँ पे लिखते हैं किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट। किस फंक्शन का डीसी दोस्त किसके रिस्पेक्ट में करेंगे ये बताने जा रहे हैं आपको। सबसे इसमें पहला आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको सोच लेना है, इसको सीख लेना है बस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो आप जानते होंगे, साइन कॉस टैन कॉट। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल दोस्त ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डीसी हम लोग दोस्त करते हैं एंगल के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में। इसके बाद पावर फंक्शन आ जाए, यदि पावर फंक्शन आ जाए तो पावर फंक्शन का डीसी दोस्त करते हैं बेस के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, बेस के रिस्पेक्ट में। पावर फंक्शन कहे तो
जैसे कि हम लोग तो साइन एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, लेकिन इसका पावर यदि 5 दे दे तो ये पावर फंक्शन नहीं हो गया। जैसा कि कुछ और दे दिया जाए, ए एक्स प्लस बी, ये पोलिनोमियल फंक्शन हो गया ना, इस सब के पावर में कुछ 5 6 7 8 कुछ भी दे दे तो ये पावर फंक्शन इसको नहीं कर सकते हैं। तब पावर फंक्शन आ गया तो इसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे दोस्त? बेस के रिस्पेक्ट में। इसका डीसी करेंगे बेस के रिस्पेक्ट में। बहुत है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसकी फीलिंग खुद शेयर करेंगे। और यदि हम कहना चाहते हैं, यदि ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, यदि कंसेप्ट आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चूँकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं पसीना निकल रहा है, इतना मेहनत कर रहे हैं, अब बदले में आपसे पैसा वैसा तो ले नहीं रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे हैं, बस दुआओं में याद करते रहिएगा। और अच्छा लगे, क्वेश्चन बने तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए अगला फंक्शन देखते हैं। पावर फंक्शन हो गया, इसके बाद हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी करते हैं पावर के रिस्पेक्ट में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो जानते हैं आप, e टू दी पावर x हो जाए, a का पावर 3x आ जाए, ये सब आ जाएगा ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। चलिए रहने दीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चौथा नंबर है ये अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन का डीसी करेंगे दोस्त वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। अलजेब्राइक फंक्शन का डीसी करेंगे दोस्त वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। फिर 5 नंबर देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, पावर फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, अलजेब्राइक फंक्शन हो गया। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। थोड़ा सा लॉग के बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था, लेकिन यहाँ भी जान लीजिए। जिस लॉग का बेस ई रहता है ना, इसको दोस्त बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ऊपर वाले जो रहता है उसको आर्गुमेंट बोलते हैं। तो दोस्त लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? लॉगरिथमिक फंक्शन का डीसी जो है वो करेंगे आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में। अब देखते हुइएगा, रूट के अंदर साइन एक्स आ जाता है, रूट के अंदर एक्स आ जाता है, रूट के अंदर e टू दी पावर एक्स आ जाता है, तो इसको स्क्वायर रूट फंक्शन बोल सकते हैं ना। तो इसको स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन डीसी, ये तो अपना फीलिंग है दोस्त, हमने बता दिया है, तो थोड़ा सा समझ लेना है, ज़्यादा इधर उधर सोचना नहीं है। स्क्वायर रूट फंक्शन देखिए यहाँ पे सामने हम लिखे हैं, रूट अंडर साइन एक्स आ जाए, रूट अंडर एक्स आ जाए, और रूट अंडर e टू दी पावर एक्स आ जाए, तो ये हो गया स्क्वायर रूट फंक्शन। तो इसमें जो अंदर रहेगा ना स्क्वायर रूट के अंदर, उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी हम देते हैं इसे अपने शब्द में अंडर। आशा है आप भी समझ ही लिए होंगे अंडर, ठीक है। इसको यूं ही दोस्त समझ लीजिए आप, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये दिक्कत होता है, कैलकुलस आ जाता है, कंपोजिट फंक्शन में दिक्कत रहता है, तो आप हमको आशा है कि ये अब दिक्कत नहीं रहेगा ये समझने के बाद। इसको अमरेश सर का ऐसे ही रामबाण समझ लीजिए। चलिए अब ये समझ लीजिए, थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन करते हैं, इसमें एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास आपका जो थोड़ी सी सुन लीजिए। ये कंपोजिट फंक्शन का डीसी हम लोग सीख रहे हैं, तो कंपोजिट फंक्शन का डीसी हम लोग 12th में पढ़ना है, नहीं तो बेसिक यहाँ से, मतलब इस वीडियो में पूरा बेसिक वगैरह आपको बता दिए हम, कंपोजिट फंक्शन का डीसी समझा दिए, बता दिए। तो कंपोजिट फंक्शन का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्लास जो है डीसी का मतलब एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज करके आपको मिलते रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस सब का यूज करने करेंगे, इसका देख लीजिए, 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं।
इसको जड़ा भी हम ख़त्म नहीं करते हैं, भगाते नहीं हैं, इसको स्क्रीन पे ही रखते हैं। जड़ा उसको साइड रखते हैं, आपको रियलाइज करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन कहे फाइंड dy बाई dx। चलिए y इक्वल ऐसे रहे साइन, चलिए ना सिंपल से वो स्टार्ट करते हैं, साइन रूट एक्स हो जाए। चलिए हम लोग तो यहाँ पे x पढ़ते हैं ना, साइन एक्स का डीसी डायरेक्टली, तो ये तो उस पर है नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कंपोजिट फंक्शन है ना दोस्त, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये स्क्वायर रूट फंक्शन, तो कंपोजिट फंक्शन है, इसका डीसी करेंगे तो y का डीसी dy बाई डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएशन ऑफ चेन रूल कैसे लगाएंगे देखा जाए। अब यहाँ पे दोस्त नीचे क्या करेंगे देखा जाए, कौन सा फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे दोस्त। तो एंगल इसका क्या है, रूट एक्स हो गया ना, तो रूट एक्स ये नीचे आएगा, फिर चैन रूल से ऊपर हम लोग इसको भगाएंगे। अब ये देखिए सबसे नीचे वाला स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया ना, उसके अंदर जो है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अंदर क्या है एक्स ही है ना दोस्त, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्स नीचे आ गया, ये लास्ट टर्म हो गया। चलिए अब फाइनल आंसर लिखिए, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स से, और रूट एक्स का डीसी दोस्त 1/2 रूट एक्स। ये रहा फाइनल आंसर आपका। y इक्वल e टू दी पावर x टू दी पावर 5 हो जाए, प्लस में tan इनवर्स x टू दी पावर 3 दे दिया जाए। चलिए इसका डीसी करते हैं, सब कंपोजिट फंक्शन में है, प्लस में भी है, डिफ्रेंशिएट करिएगा इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा y का डीसी dy बाई डी एक्स होगा, फिर चैन रूल लगाएंगे इसमें e टू दी पावर x टू दी पावर 5। चलिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया ना दोस्त, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी। चलिए देखिए क्या लिखे हम लोग, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पावर के रिस्पेक्ट में, तो पावर क्या हो गया, ये पूरा हो गया ना x टू दी पावर 5 ना, फिर यहाँ से चैन रूल से ऊपर भगाएंगे x टू दी पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x टू दी पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इसके अंदर ला लिया जाए, तो फिर ये यहाँ पे क्या इसके रिस्पेक्ट में होगा x क्यू, फिर ये ऊपर जाएगा बेचारा चैन रूल से, फिर ये पावर फंक्शन हो गया ना, बेस के रिस्पेक्ट में x हो गया ना, ये लास्ट हो गया। अब देखा जाए इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी तो सेम ही होता है इनटू में, x टू दी पावर 5 का डीसी n के फॉर्म में होगा तो पावर साइड में आएगा, 5x टू दी पावर 1 घटेगा ना। चलिए tan इनवर्स x का डीसी होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के पावर 3 का पावर 2 हो जाएगा ना इनटू में, x के पावर 3 का डीसी 3x टू दी पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 - 1। फाइनल आंसर यदि यहीं पे लिख देते हैं, देखिए 5x टू दी पावर 4 इंटू ई टू दी पावर x टू दी पावर 5 प्लस ये ऊपर गुना करिएगा आ जाएगा 3x स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस पावर गुना कर देंगे ना भाई, x टू दी पावर कितना हो जाएगा 6। ये रहा आपका फाइनल आंसर। चलिए दोस्त आशा करते हैं आपको कंपोजिट फंक्शन का डीसी समझ में आया होगा, ठीक है। और चलिए ना एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, रुकिए देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज पहले 3rd नंबर क्वेश्चन ले लीजिए आपका, y इक्वल ऐसे लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का होल पावर 3 ऐसे हो जाए। ये खुद पोलिनोमियल फंक्शन इसका पावर हो गया ना, तो इसको पावर फंक्शन कह सकते हैं। अब देखिए इसका डीसी कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग। अब इसका पावर थोड़े ना तोड़ेंगे, होल क्यू ये बहुत बड़ा हो जाएगा।
चैन रूल से इसका डीसी कर लिया जाएगा आसानी से, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डीसी dy बाई डी एक्स। चैन रूल से देखिए इसको कैसे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल क्यू। अभी पावर फंक्शन हमने लिखा है दोस्त, पावर फंक्शन का डीसी बेस के रिस्पेक्ट में, बेस इसका क्या यही है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फिर चैन रूल से इसको ऊपर भगाएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विथ चलिए ये अलजेब्राइक फंक्शन हो गया ना दोस्त। अलजेब्राइक फंक्शन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। वेरिएबल इसका क्या है, x, वेरिएबल इसका क्या है दोस्त, x। लास्ट टर्म हो गया। इसका डीसी पावर साइड में आएगा और एक पावर घटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। अब इसका तो डीसी सेपरेटली करेंगे ना, a डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर b कांस्टेंट साइड में डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू x, 3ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल स्क्वायर इनटू ये a कांस्टेंट, सॉरी a कांस्टेंट साइड में रहेगा और x के पावर n का फॉर्म में होगा ना, पावर साइड में आएगा और एक पावर घटेगा, b कांस्टेंट इसका डीसी 1 हो जाएगा प्लस c कांस्टेंट डीसी 0। यही रहा आपका फाइनल आंसर। अब थोड़ी सी चैन रूल हम नहीं बता पाए, सॉरी चैन रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल पे क्वेश्चन नहीं हो पाया है, तो आइए एक प्रोडक्ट रूल पे क्वेश्चन कर लेते हैं, एक डिवीजन रूल पे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन 4 दीजिए, y इक्वल एक्स क्यू इंटू टेन एक्स रहे, ऐसे रह दे। देखिए ये दूगो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में है ना, तो इसमें क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग कौन सा रूल दोस्त, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। देखिए क्या करेंगे, y का डीसी dy बाई डी एक्स। अभी हमने बताया था दूगो फंक्शन का डीसी कैसे निकालेंगे, उदाहरण दिया था हमने उसमें, दो भाई का शादी वाला, तो एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक को कांस्टेंट रखेंगे, यानी एक्स क्यू को इसमें कांस्टेंट रखते हैं, 10x को डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, बीच में ऑलवेज प्लस का साइन। अब जिसका डीसी कर दिए उसको छोड़ देंगे 10x, फिर डीसी ऑफ एक्स क्यू हो जाएगा ना। चलिए एक्स क्यू 10x का डीसी क्या होता है दोस्त, सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस 10x साइड में रहेगा। एक्स क्यू का डीसी क्या होगा, पावर साइड में आएगा और एक पावर घटेगा। यही रहा आपका आंसर, बस यही तो होता है प्रोडक्ट रूल। अब आइए एक डिवीजन रूल भी, कंफ्यूजन होगा, डिवीजन रूल भी कर लेते हैं। e टू दी पावर x रहे, अपॉन में 10x नहीं sin x दीजिए, कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, चलिए बताया था हमने कोसेंट रूल, नीचे में नीचे का होल स्क्वायर, यानी sin x का क्या होल स्क्वायर, नीचे में नीचे का होल स्क्वायर, नीचे वाला को सेम ऊपर रखना है, यानी sin x को ऊपर रखेंगे, और डीसी ऑफ ऊपर वाला है यानी e टू दी पावर x का डीसी, बीच में ऑलवेज माइनस का साइन, फिर जिसको डिफ्रेंशिएट कर दिए उसको छोड़ देंगे, यानी e टू दी पावर x को कांस्टेंट रखेंगे और sin x का क्या करेंगे दोस्त, डीसी करेंगे। फाइनल आंसर लिखिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी तो सेम ही होता है, तो आप e टू दी पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें बचेगा sin x, सॉरी माइनस sin x का डीसी क्या होता है दोस्त, cos x, और अपॉन में क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x लिखिए। यही रहा आपका फाइनल आंसर। अच्छा है, आशा है समझ में आया होगा। क्योंकि ये जो हम आपको बताए हैं ये मेरा अपना पर्सनल का फीलिंग है, क्योंकि हम लोग को तो एक्सपीरियंस हो गया है और पता चल जाता है किसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। लेकिन आपकी परेशानी दूर करने के लिए हमने क्या बोले, इसको रामबाण के तौर पर आप यूज़ करिएगा, ये कभी भूल नहीं पाइएगा। तो कंपोजिट फंक्शन का डीसी हम लोग पढ़ लिए।
और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे। चला इसको देख लीजिएगा अच्छा से, सारी डिफ्रेंशिएशन की बेसिक बातें जो है समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही।